नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत की दहलीज पर एक और संकट है। समंदर से निकल कर आ रही है एक डायन। कैसे आप पर दोहरी मार का खतरा पड़ने वाला है, मैं आपको बताऊंगी कट टू कट इस वीडियो के जरिए। प्रशांत महासागर में मजबूत हो रहे अल नीनो से भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के सामने एक नया खतरा पैदा हो गया है। अगर इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा बढ़ता है तो फसलों का उत्पादन कम हो सकता है, बाजार में अनाज और दूसरी कृषि उपज की कमी हो सकती है। इसके साथ ही खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। भारत में चीनी महंगी हो ही गई है, बाजार में सब्जियों के दाम में भी आग लगी है। जनता पर महंगाई की मार पड़ने लगी है और सवाल यह है कि आखिर अचानक ये हो क्यों रहा है। तो इसका जवाब है अल नीनो। जी हां, प्रशांत महासागर में अल नीनो का असर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पैसिफिक ओशन में मजबूत होता अल नीनो भारत की फूड इकोनॉमी के लिए एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। अगर पूरे देश में इस अल नीनो का असर बढ़ता है तो ये मौसम की घटना फसल के उत्पादन को बिगाड़ सकती है, बाजार में अनाज और दूसरी कृषि उपज की सप्लाई कम कर सकती है और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर दबाव डाल सकती है। ये खतरा ऐसे समय में सामने आया है जब इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडरा ने पहले ही चेतावनी दे दी कि खाने पीने की चीजों और ईंधन की महंगाई वित्त वर्ष साल 2026 से 27 में भारत की आर्थिक विकास दर पर असर डाल सकती है। रेटिंग एजेंसी ने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। ये वित्त वर्ष 2025 से 26 के 7.6% के मुकाबले कम है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2026 से 27 में खुदरा महंगाई औसतन 4.9% रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष में ये सिर्फ 2% थी। एजेंसी ने खास तौर पर अल नीनो की वजह से खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने के खतरे का जिक्र किया है, जो ग्रोथ को रोक सकता है। हालांकि खेती बाड़ी के मामले में अभी स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त को कहा था, इस साल की खरीफ फसल पर अल नीनो का बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। हालांकि कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर फसलों को नुकसान हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ जगहों को छोड़कर अल नीनो का कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश फसलों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त रही है। अल नीनो प्रशांत महासागर के एक बंधीय हिस्से में समुद्र के पानी की असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्राकृतिक घटना है। इससे दुनिया के कई हिस्सों में हवा के बहाव, बारिश, तापमान पर असर पड़ता है। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा असर मॉनसून और खेती पर पड़ता है। कमजोर या आसमान मॉनसून उन फसलों की पैदावार कम कर सकता है जो बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सिंचाई की भरोसेमंद सुविधा नहीं है। कम उत्पादन से सप्लाई कम हो सकती है और होलसेल और रिटेल कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता। खराब फसल पूरी फूड सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे खरीद और स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिटेल तक। मुख्य फसलों की कम उपलब्धता से इंपोर्ट यानी आयात की मांग भी बढ़ सकती है। इससे भारतीय कंज्यूमर इंटरनेशनल कीमतों के संपर्क में आ सकते हैं और देश के इंपोर्ट बिल पर दबाव बढ़ सकता है। बहरहाल, इंड्रा ने चेतावनी दे दी है कि अल नीनो से होने वाली महंगाई का असर कच्चे तेल की कम कीमतों से भारत को मिलने वाले कुछ फायदों को खत्म कर सकता है। इंड्रा के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 से 27 में कच्चे तेल की कीमत करीब $85 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। तेल की कम कीमतों से भारत को फायदा होता है क्योंकि इससे व्यापार घाटा, चालू खाते का घाटा कम होता है। हालांकि अल नीनो के कारण बढ़ती महंगाई तेल की कम कीमतों से मिलने वाले ग्रोथ के फायदे को सीमित कर सकती है। खरीफ फसल की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। कुछ इलाकों में कम बारिश के बावजूद भारत का कृषि क्षेत्र अब तक के बड़े पैमाने पर किसी व्यवधान से बचा हुआ है। 14 अगस्त तक
16.57 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी थी, जो इस मौसम में आमतौर पर जो है कवर किए जाने वाले औसत क्षेत्र का 92% है। ये क्षेत्र पिछले साल के स्तर से लगभग 2% कम था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुआई में अंतर काफी कम हो गया है और संवेदनशील माने जाने वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर लगभग 100 हो गई है। खरीफ उत्पादन पर कम बारिश के असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि स्थिति एक जैसी ही है। कर्नाटक और तेलंगाना में पानी की कमी का सामना करना पड़ा है, जबकि पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में बारिश की कमी अधिक रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि 12 अगस्त तक कुल मानसून की कमी 12% थी। ये कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 26%, दक्षिणी प्रायद्वीप में 19% और उत्तर पश्चिम भारत में 11% थी। हालांकि क्षेत्रीय अंतर मायने रखता है, क्योंकि अल नीनो का असर एक जैसा नहीं होता। देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में सामान्य या बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। अल नीनो की घटना शुरू होने के बाद दुनिया के तापमान पर इसका असर अधिक साफ तौर पर दिखाई देता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट और एंड्रयू डेसलर का अनुमान है कि मौजूदा अल नीनो की वजह से 2027 में ग्लोबल वार्मिंग के मौजूदा ट्रेंड में लगभग 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। उनके हिसाब से ग्लोबल तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.76 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो 27 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। अभी सालाना रिकॉर्ड 2024 के नाम है। इसके अलावा आपको बता दें कि AFP के अनुसार टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तापमान में होने वाली इस संभावित बढ़ोतरी को भविष्य की एक झलक बताया। तो वहीं NOAA के वैज्ञानिक का कहना है, उनका अलग से कहा कि अगर अनुमान सच होते हैं तो 2027 में तापमान का प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचना संभव नहीं है। भारत के लिए अभी चिंता की क्या बात है, अब इसे समझिए। भारत के लिए तुरंत समझने वाली बात यह है कि अल नीनो से खेती को हुआ नुकसान अभी बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन मानसून में कमी, इलाके में पानी की किल्लत और प्रशांत महासागर में मौसम की घटना के और मजबूत होने का मिला जुला असर फूड सप्लाई चेन को जोखिम में डालता है। अगर मौसम के आगे बढ़ने के साथ फसल का नुकसान बढ़ता है तो इसका दबाव किसानों से आगे बढ़कर फूड प्रोसेसर, रिटेलर, आखिर में खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के जरिए भारतीय परिवारों तक पहुंच सकता है। आपकी राय क्या है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।